वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। जो यूट्यूब का बैन है, फेसबुक का बैन भी आने वाला है, इंस्टाग्राम का भी बैन आने वाला है। इंटरनेट के बैन के हवाले से जो बात हो रही है, मैं अब आपको तरीका समझाने लगा हूँ। पहली चीज़ ये है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान क्यों मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जो पॉलिसी लोग बना रहे हैं, जो इस वक्त लोग सोच के बैठे हुए हैं, वो हुकूमत नहीं समझ पा रही। यही मेरी दरख्वास्त है, जो जो टेक्नोलॉजी मूवमेंट को ज्वाइन कर रहा है, कल को हो सकता है हम धरना डालने जाएं या कहीं खड़े हों या कोई आपसे पूछे कि आप टेक्नोलॉजी मूवमेंट को फॉलो करते हैं, क्या है इसका मकसद। भाई, माइक आपके सामने आता है और आपको पता नहीं होता तो फिर बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। रिक्वेस्ट ये है कि मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता जाता हूँ, वो समझ लीजिए कि बैन हटाने के लिए करना क्या होता है, या आइंदा ऐसा बैन ना लगे। क्योंकि देखें, आज बीगो पे हम हंस रहे होते हैं, बैन लग गया बड़ा अच्छा हुआ, टिकटॉक पे हंस रहे, वार्निंग मिल गई, पबजी के बारे में बोल रहे हैं। कानून समझते जाइए। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान क्यों शुरू की जा रही है? ये जो ट्वीट करके लॉलीपॉप देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, इनके लॉलीपॉप पे नहीं जाना। अमीनुल हक साहब आईटी मिनिस्टर हैं, इनको आपने ट्वीट करना है और कहना कि सर, पार्लियामेंट में जाकर आप बोलें, असेंबली में खड़े होकर बोलें कि पबजी का बैन ठीक नहीं है, बीगो के ऊपर जो भी बैन लग रहा है उसके बारे में जो राय है पार्लियामेंट में बोलें। और इसी तरह फवाद चौधरी साहब से भी यही कहना कि जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं, असल अहम तो भाई अमीन साहब हैं, इनको जाके असेंबली में बोलना पड़ेगा। और अगर ये बोलते हैं तो तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका फ़र्ज़ है बोलना। वोट दिया है हमने, वोट देने के बाद आपको हमारा काम करवाना है। अगर असेंबली में बोलते तालियां बजती हैं, ना ना ना, आपको कानून ठीक करवाना है। किस तरीके से? चाइना की तरह पाकिस्तान में भी कहीं सेंसरशिप ना आ जाए, कोई ऐसा बंदा ना हो जो चाहता हो जी पाकिस्तान में सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाए, सिर्फ एक वी चैट की तरह यहाँ पर एक कोई हुकूमत एप्लीकेशन दे दे और उसके थ्रू सब कुछ हो रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि करना क्या है। सबसे पहले जब आप पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। जैसे आप रेंट पे घर लेते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान का मतलब क्या है कि आपने पाकिस्तान में इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, भाई ऐसे आपने सिग्नल पे खड़े होना है, या ऐसे आपने बिजनेस करना है, या आप ये कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट यानी वो लोग डिसाइड करते हैं जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने पीटीआई को वोट दिया, ये वहाँ पहुँच गए असेंबली में, अब ये वहाँ पर सारे कहेंगे कि भाई इंटरनेट का बैन जो है नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? सुप्रीम कोर्ट का कसूर नहीं है, पीटीए का कसूर नहीं है। मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, गौर कीजिएगा आप कि यहाँ पर मैं आपको एक कानून का जो चक्कर है वो समझ लीजिए आप थोड़ा सा। सबसे पहले आपने समझना है आर्टिकल 19 को। बड़ी सिंपल सी चीज़ें, ये आपको नहीं पता होंगी, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपके पास आज़ादी है हर बात करने की। आर्टिकल 18 कहता है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, इंटरनेट पे, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का, ई कॉमर्स का, कोई ऑन ग्राउंड बिजनेस करते हैं, या दुनिया भर से कोई आप ट्रेड करते हैं, दुनिया भर से आप कोई चीज़ बेच रहे हैं बाहर और यहाँ आ रही है, उसकी आज़ादी है। आर्टिकल 19 और 18 याद कर लें ये। चाहे आप आज सोच रहे हैं आज मेरे पे तो नहीं आया, कल को सब पर आएगा, तो ये दोनों आर्टिकल याद हो गए। अब आता है कानून क्या है। कानून है एक सेक्शन 37 जो खतरनाक है हमारे लिए। पीटीए को ये आज़ादी है कि वो किसी वक्त इंटरनेट पर कुछ भी बैन कर दे। अब आर्टिकल 19 कह रहा है कि भाई आज़ादी है, आर्टिकल 18 कह रहा है कि भाई आप बिजनेस कर सकते हैं फ्रीली, जो भी हक हलाल का पैसा आप कमा रहे हैं। लेकिन यहां पर पीटीए को तो ये अथॉरिटी दे दी आपने कि वो कभी कुछ भी बैन कर सकते हैं। जब वो कभी कुछ भी बैन कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि उनका वो कह दें कि जी मेरे पास कंप्लेन आई है और कुछ भी बैन कर दें। हमने आईटी मिनिस्टर से कहना है, जो उनकी ड्यूटी है, आप पार्लियामेंट में ये एक बिल पास करें, एक बिल फॉरवर्ड करें, एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड करें कि हमें सेक्शन 37 को चेक करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो नौजवान नस्ल है, जो पेपैल से महरूम, अमेज़ॉन से महरूम, नेटफ्लिक्स का ऑफिस नहीं यहाँ खुलता, यहाँ पर यूट्यूब का ऑफिस नहीं खुलता, यहाँ फेसबुक का ऑफिस नहीं खुलता, वो जो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं या तफरीह में अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं जो भी काम,
उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सेक्शन 37 जब एप्लीकेबल होना चाहिए, अगर कोई इंसान पाकिस्तान की सलामती के अगेंस्ट बात कर रहा है, अगर आर्मी के अगेंस्ट कोई बकवास कर रहा है, अगर जुडिशियल के अगेंस्ट कोई बकवास कर रहा है, अगर कोई मजहबी बकवास कर रहा है, कोई लड़ाई करवा रहा है, कोई इंतशार फैला रहा है, यानी कोई क्रिश्चियनों के बारे में गलत बोलता है, कोई इस्लाम के बारे में गलत बोलता है, कोई इस्लाम के फिक्कों के बारे में गलत बोलता है, कोई हिंदुओं के बारे में गलत बोल रहा है और पाकिस्तानी है वो, तो फिर सेक्शन 37 लाके उस बंदे को पकड़ा जाए और सजा दी जाए। ये नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, लड़कियां सड़क पे घूम रही हैं, एक बंदे ने आके छेड़ा, क्या आप लड़कियों का गुजरना या लड़की जात को ही बैन कर देंगे? ये बैन इसी तरह है पबजी को करना, ये बैन टिकटॉक, बीगो, ये जितनी भी एप्लीकेशंस को बैन कर रहे हैं ये इसी तरह है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पूरी पूरी नज़र है कि इसको भी एक तरफ करना है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को एक साथ करेंगे तो एकदम रोड पे आ जाएगी। एक एक आहिस्ता आहिस्ता लाकर इनको, और मजहबी तरीके से लाओ कि देखें जी मजहब की बेइज्जती हो रही थी इसलिए हमने किया ताकि कोई कुछ बोल ही ना सके। तो हमने IT मिनिस्टर अमीनुल हक साहब से कहना है, कुछ तो बोलो, लेकिन असेंबली में बोलो, पार्लियामेंट में बोलो। फवाद चौधरी साहब, ट्वीट के लॉलीपॉप नहीं, असेंबली में काम करवा के दिखाएं। और ये काम कर भी दें तो ज्यादा शाबाशी इनको देने की जरूरत नहीं है। एक तो हल्का सा कोई ट्वीट करते हैं, बोलते वाह हमारे हक में है, कोई हक वक्त में नहीं है भाई। हमें यह बताना है, आप जितने मिनिस्टर्स हैं, आपको पार्लियामेंट में जो नहीं बोलेगा आज उसको वोट नहीं मिलेगा। और अगर आप पॉलिसी नहीं जल्दी बनाते तो हमें आपके ट्वीट शूट नहीं चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर हम आगे आएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 37 को आप अमेंड कीजिए। दूसरी चीज़, ये ऐसे नहीं हो सकता कि इधर फ्रीडम दी हुई और एक चेयरमैन साहब के बोलने पे या 4-5 लोगों के बोलने पे सब कुछ बैन कर दिया जाए। इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। दूसरा रास्ता है पब्लिक वोटिंग। पब्लिक जिसको मना कर रही है वो सामने नजर आना चाहिए। ब्लॉकचेन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वेबसाइट पे रखें ताकि वोटिंग में कोई हेर फेर ना हो सके। बोले तो मैं बना के दे देता हूं आपको। और जितने लोग उसके लिए वोट करेंगे वो स्क्रीन पे आने चाहिए, जो कंप्लेन्स है वो स्क्रीन पर आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता जी कंप्लेन करने वाले की शक्ल नहीं दिखा सकते। क्या मतलब? हमें क्या पता क्या ड्रामा चल रहा है पीछे? हमें दिखाओ कौन कंप्लेन कर रहा है भाई। पबजी को कौन बंद करवाना चाहता है, कौन क्या बोल रहा है, वो कंप्लेन सामने है। ब्लॉकचेन बेस्ड सारी टेक्नोलॉजी हो और सामने अगर वोटिंग ज्यादा है किसी चीज के लिए तो बैन कर दो। लेकिन ये कहना इखलाकियात और बहुत ही गिरी हुई हरकत हो रही है। कौन सा इस्लाम आपको मेहंदियों में डांस करना अलाउ करता है? और आपकी मुसलमानियत उस वक्त कहां जाती है जब बहन बेटी नाच रही है और सामने सब बैठ के देख रहे हैं। उसको बैन करने के लिए कभी सोचा? भाई इंटरनेट पे ही बैन कर दो। कोई कंप्लेन नहीं आती आपके पास, कोई मुसलमान कंप्लेन नहीं कर रहा आपके पास कि इंटरनेट के ऊपर जो बहन बेटियां नाच रही हैं मेहंदी के नाम पर, इसको बैन कर दिया जाए। या ये जो कल्चर है जिसमें कुरान सर पे रख के रुखसत कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले नाच गाना चल रहा है, ये सब कुछ सही है? ये कौन सी इखलाकियात है? या आप ये कहते हैं कि जी जितना हमें अच्छा लग रहा है इतना ठीक है, अगर हमें सही लग रहा है इतना ठीक है? तो फिर इखलाकियात ना बोले, फिर बोले पर्सनल चॉइस। मेजॉरिटी की पर्सनल चॉइस अगर है तो चलेगा। इसमें इखलाकियात, मजहब, इस्लाम मत बोलो। बोलो मेरी मर्जी है, बिरयानी खाऊंगा तो तू भी बिरयानी खा। मसला ये है। इसको चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान मैंने शुरू की है। मैं तमाम यूट्यूबर से कह रहा हूं, तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज साथ दें। तमाम टिकटॉकर से कह रहा हूं साथ दें। जितने मशहूर लोग हैं वो साथ दें। साथ देने का तरीका है ID कार्ड की अपनी एक कॉपी लेकर आपने ईमेल करनी है technologymovementpakistan@gmail.com पे। और बाकी तमाम लोग जो देख रहे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं प्लीज भेजें। ज्यादा से ज्यादा ID कार्ड लेकर हम जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस इस्लामाबाद, और वहां जाकर हम अपनी पार्टी को रजिस्टर करेंगे। और तब तक अगर पॉलिसी नहीं बनी तो हम फिर धरना देंगे ताकि वो लीगली हमारा काम हो सके। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। लड़ना है लेकिन अकल से, और कानून को अपने हाथ में लिए बगैर। इन तमाम लोगों से बोलो कानून बनाएं, वरना फिर वकार ज़का IT मिनिस्टर मान लो। मैं आज कह रहा हूं कि हम लोग टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान में सिर्फ उसको एंटरटेन करना चाहते हैं जो इन्फ्लुएंसर ये कहता है कि यार मैं मुल्क कौम के लिए कुछ करूंगा, अपने इलाके से खड़ा हूंगा, जीतूंगा, लेकिन तनख्वाह नहीं लूंगा। मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। जो पैसे आ रहे होंगे वो अभी से इस वीडियो को कोई रख लें। अगर हम मिनिस्टर बने तो ये सारी तनख्वाह गरीबों में जाएगी। हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं हम उससे पैसे कमाएंगे। ये जब तक रूल नहीं होगा भाई, और ये झंडे वाली गाड़ी जो है ना, जब तक उसको नहीं मिलनी चाहिए जब तक आवाम ना बोले। मैं वेट करूंगा कि कितने लोग इस वीडियो को आगे तक पहुंचाते हैं। हर जगह पर इस पे बात होनी चाहिए। आर्टिकल 18, 19 की वॉयलेशन हो रही है। सेक्शन 37 को जो है अमेंड किया जाए
ताकि हमारे यहां बैन ना लगे। और ये बैन रोकने के लिए ही टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान शुरू की जा रही है। अगर ये नहीं मानते तो भाई हमें आने दो सीट पे।